नमस्कार। आज मैं राम की शक्ति पूजा की केंद्रीय संवेदना शक्ति की मौलिक कल्पना है पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। राम की शक्ति पूजा पौराणिक आख्यान के ढांचे में रची गई अत्यंत संभावनाशील कविता है, जिसकी केंद्रीय संवेदना की व्याख्या विभिन्न समीक्षकों ने अपने अपने दृष्टिकोण से की है। डॉक्टर निर्मला जैन ने अपने प्रसिद्ध लेख शक्ति काव्य का प्रतिमानः राम की शक्ति पूजा में इस कविता का सार तत्व शक्ति चेतना को माना है। प्रसिद्ध समीक्षक चंद्रकांत बांदीवडेकर ने भी इस कविता की समस्त संभावनाओं को टटोलते हुए अंततः शक्ति चेतना को ही सर्वाधिक प्रमुख संवेदना माना। राम की शक्ति पूजा में शक्ति तत्व की केंद्रीयता इसके नामकरण से ही स्पष्ट है। कविता का नामकरण शक्ति पूजा पर ही केंद्रित है, न कि नारी मुक्ति, निराला के आत्मसंघर्ष या सत असत संघर्ष जैसे अन्य भावों पर। कविता का कथानक भी शक्ति की केंद्रीयता दर्शाता है। कविता का आरंभ इस बिंदु पर होता है कि नायक नैतिक होते हुए भी शक्तिहीन है, जबकि खलनायक अनैतिक होते हुए भी शक्ति संपन्न है। 1936 के भारत में शक्ति का अनैतिक पक्ष में होना एक साथ कई संदर्भों पर चोट है, जैसे अंग्रेजी शासन, रूढ़िवादी साहित्यिक चिंतन, सामंतवादी पुरुषवादी सामाजिक संरचना इत्यादि। कुछ चिंतक इस संवेदना को प्रगतिवादी क्रांति चेतना से जोड़ते हैं, क्योंकि गांधी की अहिंसा का विफल होना तथा निराला का प्रगतिवादी मूल्यों से सहमत होना जैसे तथ्य इस व्याख्या की संभावना तलाशते हैं। बहरहाल, व्याख्या किसी भी अर्थ में हो, शक्ति चेतना का उत्सव इस कविता का सार तत्व है। कविता का विश्लेषण शक्ति तत्व की केंद्रीयता कई बिंदुओं पर दर्शाता है। कविता का आरंभ रवि हुआ अस्त से हुआ है, जो शक्ति के अभाव का प्रतीकात्मक संकेत है। पहली 18 पंक्तियां राम की सेना के पराजय की ओर बढ़ने या शक्तिहीन होने का संकेत करती हैं। राम कोशिश कर करके थक चुके हैं, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिल रही। उनकी विश्व विजय बाण भंग हो रहे हैं, उनके अंग बिधे हुए हैं और मुट्ठियों के भीतर से खून बह रहा है। अनिमेष राम विश्वजित दिव्य शरभंग भाव, विद्यांग बद्ध कोदंड मुष्टिखर रुधिर श्राव। शक्तिहीनता का संकट इतना अधिक है कि राम के मन में अमानिशा जैसी निराशा फैली हुई है। विजय किस प्रकार प्राप्त होगी, ऐसी दशा का ज्ञान खो गया है। चिंता का अम्बुधि अप्रतिहत गरज रहा है, किंतु समाधान नहीं मिल पा रहा है। जो व्यक्ति करोड़ों शत्रुओं के समक्ष भी दुराक्रांत रहा हो, स्थिरता जिसका सार तत्व हो, शत्रुओं का दमन करते हुए जिसने कभी थकान महसूस न की हो, वह शक्तिहीनता से इतना संशयग्रस्त, विकल, विचलित और पराजित हो गया है कि सामर्थ्य से उसका संपूर्ण व्यक्तित्व हिल गया है। असामर्थ्य चेतना से उसका संपूर्ण व्यक्तित्व हिल गया है। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रहे उठता जग जीवन में रावण जय भय, जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपु दम्य श्रांत, एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत, कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, असमर्थ मानता मन उद्धत हो हार हार। इसी क्षण अंधकार घन में विद्युत के समान सीता की स्मृति राम के मन में आती है। विदेह के उपवन का लतांतराल मिलन और नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण याद आता है। इस सुखद स्मृति का परिणाम है कि राम का पराजय भाव तुरंत समाप्त हो जाता है और सीता ध्यानलीन राम के हृदय में फिर विश्व विजय भावना भर आती है। फूटी स्मृति सीता ध्यानलीन राम के अधर, फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर। किंतु स्मृतिजन्य शक्ति चेतना वस्तुगत परिस्थितियों के समक्ष कमजोर सिद्ध होती है, और समस्या केवल राम के मनोविज्ञान की नहीं है कि उन्हें उनकी शक्ति का एहसास कराकर युद्ध जीता जा सके। समस्या तो यह है कि रावण से आमंत्रण पाकर शक्ति खुद युद्ध में उतर गई हैं। वे रावण को गोद में लेकर बैठी हैं तथा राम के संपूर्ण अस्त्र उनके सामने निरर्थक हो गए हैं। फिर देखी भीमा मूर्ति आज रण देखी, जो आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को, ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ बुझ कर हुए छीड़, पा महानिलय उस तन में क्षण में हुए लीन। यहीं इस कविता की केंद्रीय समस्या उभरती है। विभीषण के ओजपूर्ण व्याख्यान के बाद राम इस बात का खुलासा करते हैं कि शक्ति स्वयं रावण के पक्ष में है। कविता की संरचना का घुमाव बिंदु, टर्निंग पॉइंट यही है। बोले रघुमणि मित्रवर, विजय होगी न समर, यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल
हो गए नयन कुछ बूंद पुनः ढलके दृग्जल। यहीं से कविता की दिशा बदलती है और कविता में उपस्थित नैराश्य व अंधकार टूटना शुरू होता है। सारी समस्या को समझकर जाम्बवान विश्वस्त कंठ से राम को भी शक्ति धारण करने की सलाह देते हैं। उनका दावा है कि यदि अशुद्ध रावण उन्हें त्रस्त कर सका है तो शक्ति की उपलब्धि के बाद राम तो उसे ध्वस्त कर ही देंगे। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। राम को यह सुझाव उचित लगता है। वे प्रकृति के माध्यम से शक्ति की मौलिक कल्पना करते हैं। इस संकल्पना में पर्वत पार्वती का, सिंह समुद्र का, अहंकार का दमन महिषासुर मर्दन का और आकाश शंकर का प्रतीक है। एक बार फिर से प्रतीकों की व्याख्या करता हूँ। इस कल्पना में पर्वत पार्वती का, सिंह समुद्र का, अहंकार का दमन महिषासुर मर्दन का और आकाश शंकर का प्रतीक है। यह कल्पना राम ने जनरंजन चरण कमल तल धन्य सिंह गर्जित भाव से की है। पुनः यह कल्पना कृतिवास रामायण के समान भक्ति पर नहीं बल्कि हठयोग प्रक्रिया पर आधारित है। राम युद्ध से मन हटाकर शक्ति के दृढ़ आराधन का अनुष्ठान पूरा कर रहे हैं। उनका मन तेजी से चक्र पर चक्र पार करता जा रहा है। क्रम क्रम से हुए पार राघव के 5 दिवस, चक्र से चक्र चढ़ता गया मन ऊर्ध्व निर्लस। 8वें दिन राम का आराधन ब्रह्म हरिशंकर का स्तर पार कर चुका है और आज्ञा चक्र पर समाहित है। उन्हें सहस्रार चक्र तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक इंदिवर अर्पित करना बाकी है, किंतु रात्रि के समय दुर्गा छिप कर आती हैं और यह पुष्प उठा ले जाती हैं। राम अंतिम पुष्प अर्पित करना चाहते हैं किंतु कुछ न पाकर घोर अवसाद व आत्मधिक्कार से भर जाते हैं। आत्मधिक्कार का मूल भाव यह है कि संपूर्ण जीवन नैतिक रूप से जीने के बावजूद यदि इतने महत्वपूर्ण संघर्ष में सफलता न मिले तो ऐसे जीवन को धिक्कार है। धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। किंतु यह कविता पुनः त्रासदी के मार्ग को छोड़ती है और तेजी से सुखांतता की ओर बढ़ती है। राम सीता मुक्ति के युद्ध में पराजित होने को हरगिज तैयार नहीं है। उनका अपराजय मन पुनः जागृत होता है और वे सीता की मुक्ति के लिए अपनी आंख तक चढ़ाने को तैयार हो जाते हैं। यह है उपाय कह उठे राम ज्यों मंद्रित घन, कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन। 2 नीलकमल है शेष अभी यह पुरस्चरण, पूरा करता हूँ देकर माता एक नयन। जिस क्षण राम का आंख अर्पित करने का निश्चय दृढ़ हो जाता है उसी क्षण देवी का त्वरित आगमन होता है और वे राम को विजय का आशीर्वाद देती हैं। जिस क्षण बंध गया बेधने को दृढ़ निश्चय, कापा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। साधु साधु साधक धीर धर्म धन्य धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। स्पष्ट है कि शक्ति चेतना इस कविता की कथ्य संरचना का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, किंतु यह नहीं भूलना चाहिए कि यह कविता अपनी अर्थ संरचना में बहुसूत्रीय बहुआयामी है। शक्ति चेतना इस सूत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तो है किंतु एकमात्र नहीं। धन्यवाद।